नारायण नारायण श्री हरि। अक्सर लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि वर्ण और जात एक ही है या दो अलग अलग चीजें हैं। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् गीता में कहा कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म व्यास। चार वर्ण हमने बनाए हैं और सबके लिए मैंने गुण और कर्म निर्धारित कर दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने वर्ण बनाया न कि जात, यानी कि ब्राह्मण को नहीं बनाया, ब्राह्मण वर्ण बनाया। उसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण बनाया न कि जाति बनाई। तो जाति अलग चीज है और वर्ण अलग चीज है। मूल रूप से ब्रह्मा के द्वारा जब विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि संचालित करने का क्रम शुरू हुआ तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन चार ऋषियों पर किया। ये उनकी सात्विक सृष्टि, प्रथम सृष्टि। लेकिन सब सन्यासी हो गए, आगे सृष्टि बढ़ाने की कोशिश नहीं। इसके बाद ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन थे वो? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनमें से जिन्होंने सृष्टि आगे बढ़ाई वो सब ब्राह्मण हुए, वो सब ब्राह्मण हुए। लेकिन सृष्टि बढ़ाने के लिए आवश्यकता थी सधर्मिणी की, यानी कि ये लोग बिना पत्नी के सृष्टि को आगे बढ़ाने में असमर्थ थे। परिणामतः ब्रह्मा को रजोगुणी सृष्टि करने का आवश्यकता हुई। तो ब्रह्मा ने अपने शरीर का 2 भाग कर दिया। उनका दाया भाग से मनु महाराज उत्पन्न हुए और वाम भाग से सती। यानी ब्रह्मा के से ही 2 भाग होने के बाद एक स्त्री और एक पुरुष हो गया। इन दोनों ने मिल करके 3 कन्याओं को उत्पन्न किया, आकूत, प्रसूत, देव और 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आगे चल करके सृष्टि क्रम आगे बढ़ा और जो मत्स्यरूपा की संतानें थी, मत्स्यरूपा की संतानें थी, उनसे क्षत्रिय वंश चला, राजवंश, रजोगुण सृष्टि चली। और उनकी कन्याओं से आगे चल करके महाराजा आगे चल करके उन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा भी सृष्टि उत्पन्न की गई। इस प्रकार से 2 जातियां बनी। एक जात थी ब्राह्मण की और दूसरी जाति क्षत्रिय। तो ब्राह्मण जो है वो जात से भी ब्राह्मण है और वर्ण से भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का वर्ण और ब्राह्मण और के लिए जाति और वर्ण एक ही है, अलग नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो उसकी जात जो है वो ब्राह्मण की है। लेकिन अगर वो ब्राह्मण के गुण से भिन्न है तो मात्र जात मात्र का ब्राह्मण है, वर्ण से ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। ब्राह्मण के अलावा जो क्षत्रिय जाति है, जो रजोगुण संपन्न है, उनमें से 3 हुए। जो क्षत्रिय गुण संपन्न थे उनसे क्षत्रिय वर्ण बना, जो वैश्य गुण संपन्न थे उनसे वैश्य गुण वर्ण बना, और जो तमोगुण से संपन्न थे, यानी कि वो शूद्र, उचित शूद्र के अनुसार जिसका गुण था उसे शूद्र वर्ण बना। यानी रजोगुणी यानी क्षत्रिय जात से 3 वर्ण हुए।
इसके बाद विभिन्न प्रकार से लोग अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न उपजातियां बनती चलते हैं। कोई व्यक्ति अगर जात से क्षत्रिय है और उसके कर्म वैश्य के हैं तो वैश्य, उसका वर्ण वैश्य होगा। अगर जिसका कर्म शूद्र के अनुसार है उसका वर्ण जो है शूद्र हुआ, और जिसके गुण वैश्य के मुताबिक है उसका वर्ण भी वैश्य हो गया। यानी ब्राह्मण का की जात और वर्ण एक ही है, बकिया पूरे जितनी भी मानव सृष्टि है जात सबकी क्षत्रिय है, वर्ण सबके अलग है। ऐसी बात जो है मनुस्मृति और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से पता चलती है। जहाँ तक छुआछूत की बात है, अस्पृश्यता की बात है, ये कर्म पर आधारित है। एक ब्राह्मण भी है, अगर उसको सूतक लग जाता है तो भी अछूत माना जाता है, उससे भी कोई हत्या हो जाए अछूत माना जाता है। इसकी वजह क्या है? कोई किसी का दाग देता है श्राद्ध वगैरह में तो वो भी अछूत मान लिया जाता है। उसी प्रकार से अछूत जात से या वर्ण से नहीं है। वर्ण चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिसका हो, अगर उसके कर्म इस तरीके के हैं उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। भगवान राम ने क्या निषाद राज का स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ में बंदर तक परसने आए थे, लेकिन ब्राह्मण वेश धारण थे। अब रह गई बात कि क्या वर्ण परिवर्तन हो सकता है? ब्राह्मण में संभव नहीं है, लेकिन और जातियों में वर्ण पर जो है वो कर्म पर ही आधारित है। जात तो सब एक है, जात तो सब एक है, कर्म के अनुसार उनके वर्ण अलग अलग किए गए हैं। लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में एक वर्ण नीचे ऊपर अपने कर्म के आधार पर हो सकता है। जैसे भरत 100 भाई थे, उनके अधिकांश भाई जो थे वो ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र शक्ति से ब्राह्मण हो गए। लेकिन अगर कोई चाहे कि एकाएक शूद्र से वो ब्राह्मण बन जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी सबको पढ़ना पड़ता है। हमारे धर्माचार्य अगर ये मान्यता दे दें कि हाँ अब आप क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए हैं तो ब्राह्मण मान लिया जाएगा। हमारे 4 जगत गुरु हैं शंकराचार्य, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि अब आप क्षत्रिय नहीं रह गए, आप ब्राह्मण हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। जैसे विश्वामित्र का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वशिष्ठ ने दिया था, अब आप ब्रह्मर्ष हो गए हैं। उसी प्रकार से ये आज के ज़माने में, आज के संसार में हमारे धर्माचार्य, हमारे जगत गुरु जो 4 शंकराचार्य हैं चारों पीठों के, अगर आपसे संतुष्ट हैं कि अब आप क्षत्रिय या ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण मान लिया जाए। लेकिन ब्राह्मण वर्ण होगा, आपका जात नहीं होगी। जात तो आपकी वही रहेगी जिस जात में हम पैदा हुए हैं। जात नहीं बदल, जन्मना जाति न तो कर्मणा। जात जन्म से होती है, कर्म से नहीं होती है। ब्राह्मण की जात और वर्ण एक है, बकिया सबकी जात एक है, वर्ण सबके अलग अलग है। उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार ये उपजातियाँ जो इसको उपजात कहते हैं, ये उनका ये कर्म पर निश्चित है। कोई लुहार हो गया, कोई कुम्हार हो गया, तो कोई नापित हो गया, तो जो अलग अलग उपजातियाँ बनी हुई है एक कर्म पर आई। मूल रूप से सब एक ही थे, सबकी जाति एक ही थी। लेकिन अब जो है अपने कर्मों के आधार पर उपजातियाँ हो गई। उपजात का मतलब कि सरनेम कर्म पर आधारित है। अन्यथा सब मूल रूप से 2 जातियाँ हैं, जैसा मैंने बताया, या तो क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण। ब्राह्मण अगर जो है, फिर मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ब्राह्मण होने के लिए जन्म से भी ब्राह्मण होना जरूरी है और उसके कर्म भी ब्राह्मण के होना चाहिए। अर्थात मेरे हिसाब से अगर कोई ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता है तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और शेष के लिए सब शक्ति है जात से, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसा जिसका कर्म है वैसे उसका वर्ण है। अभी हमारे माननीय जगत गुरु शंकराचार्य जी जो ज्योतिष पीठ के हैं, उनसे किसी ने पूछा कि कुर्मी जात
किस वर्ण में आती है। मैंने देखा, सुना, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि ये उनके कर्म के ऊपर निश्चित है। अगर उनके खानदान में, उनके कुल में क्षत्रिय जैसी परंपरा रही है तो क्षत्रिय है, अन्यथा वो शूद्र है और उसकी पहली पहचान है। अगर उनके यहाँ विधवा विवाह प्रचलित है तो शूद्र है, अगर विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, क्षत्रिय की तरह जीते हैं तो क्षत्रिय है। ये माननीय शंकराचार्य की बात और जातियों पर भी लागू होती है। जैसे उनका आचरण है, जैसा उनका खान पान है, जैसे उनकी परंपरा है, उसी के अनुसार उनका वर्ण निश्चित किया जाएगा, केवल ब्राह्मण को छोड़कर। लेकिन ब्राह्मण के माने में जाति और वर्ण एक ही है। अगर कोई ब्राह्मण जैसा काम करता है, जात उसकी ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण वर्ण में नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।